अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ही अहम। इसको ज़रा गौर तवज्जो से सुनिएगा कि करप्शन के बादशाह आसिफ जरदारी और लूट मार के किंग नवाज शरीफ साहब को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और वो यहाँ पर अपना इख्तिदार, अपनी डायनेस्टी अपने बच्चों को देकर बाहर चले जाएंगे। अब बच्चे हम पे हुकूमत करेंगे, अब लूट मार का बाजार वो गर्म किया करेंगे। ये डील तकरीबन मुकम्मल है। बीच में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ एक है और उस रुकावट का नाम है इमरान खान। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि ये फैसला जो जल्दबाजी में किया जा रहा है, जो प्रेशर में आके किया जा रहा है, अक्सर ऐसे फैसले जो होते हैं वो बाद में पछतावे का बाइस बनते हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो लोग ये कहते हैं, जो इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं कि जनाब इनको रिहा कर दीजिए और इनसे कुछ पैसे ले लीजिए, कुछ तेल सस्ता हो जाएगा, कुछ कर्जा अदा हो जाएगा, उनको चाहिए कि वो इस बुनियाद पे सोचें कि इस फैसले से थोड़े से ही पैसे मिलेंगे। वो इतने चालाक चोर हैं कि उन्होंने अगर $100 चुराए हैं तो वो 100 वापस नहीं करेंगे, वो आपको 15 या 20 डॉलर देंगे। उसमें नंगी क्या निचोड़ेगी और क्या खाएगी, क्या कर्जा अदा होगा? कोई कर्जा वर्जा अदा नहीं होगा। वो सब, उसका कोई पर्पस नहीं होगा। वो आज वादा करेंगे कि वो $70 बिलियन देंगे, वो देंगे आपको $10 बिलियन सिर्फ। और जो सबसे बड़ा नुकसान है ख़वातीन और हज़रात, जब कौम के लिए फैसले किए जाते हैं तो हमेशा मुस्तकबिल पे नजर रखी जाती है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को सोचा जाता है। वो ये देखना पड़ता है कि इस फैसले से इस माशरे पे, इस मुल्क की सरहदों को, इस मुल्क के जहनों को क्या मैसेज पहुंच रहा है, क्या मैसेज पहुंचेगा। ये तीसरा बड़ा एनआरओ होगा जो दिस डिसीजन विल चेंज एवरीथिंग। मैं आपको कहता हूं, ये चोरों को, दहशतगर्दों को, करप्शन करने वालों को, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को यह पैगाम होगा कि आप काम कीजिए, जब पकड़े जाएं, अगर 100 बिलियन आपने कमाए हैं तो 15 बिलियन दीजिएगा, बाकी आप चले जाएंगे। भाई खुला वाज़े पैगाम दे रहे हैं आप लोगों को। खुदा के वास्ते पाकिस्तान से इतना बड़ा मजाक मत कीजिए। पाकिस्तान ईमान है और वो ईमान कमजोर हो जाएगा लोगों का अगर यह फैसला किया गया कि इनको बगैर सजा के जो है छोड़ दिया जाए। ख़वातीन और हज़रात, कुरान में सजा और जजा का जिक्र इतना क्यों है? बनाने वाले ने, दुनिया बनाने वाले ने यह कानून क्यों वज़ा किया है? दुनिया के हर मुल्क के अंदर सजा और जजा का कानून क्यों है? क्योंकि जो प्रोफेशनल ये मर्डरिस्ट होते हैं, जो ये डाकू लुटेरे होते हैं, इनको आप रिवॉर्ड के जरिए नहीं, सजा के जरिए ही दुरुस्त करते हैं। आज चाइना जो है, चाइना की तरक्की का राज यह है कि वो हर साल 300 से 400 करप्ट लोगों को सजाए मौत देता है। देखिए, जो उसूल कुदरत ने बनाए हैं उनसे आप इनहराफ नहीं कर सकते। यही उसूल सजा के पाकिस्तान में भी लागू करने पड़ेंगे। अब आप ये चाहें कि आप अगर दरख्त उगाना चाहें और बीज लाके सोने की प्लेट में रख दें, दरख्त पौधा वहां नहीं उगेगा। पौधे की जगह उगाना है तो जमीन में ही गाड़ना होगा तो पौधा उगेगा। दरख्त जिस फितरत के बुनियाद पर चाइना में उगता है, उसी फितरत की बुनियाद पर पाकिस्तान में भी वो उगेगा और इंग्लिस्तान में भी उगेगा। हम अजीब फैसला करने जा रहे हैं कि पैसे लेके इनको छोड़ दो और सारे पाकिस्तान में जितने दहशतगर्द हैं, जो उनको ये इत्तला मिले कि ठीक है इस मुल्क में यही बनाना रिपब्लिक है, यहां यही राज चलेगा। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। इमरान खान वो लीडर है जो मुसीबतों के आगे ठहरता है, सीधा सफर होता है और अपनी रुकावटों पे खड़े होकर वो दूर तक देखने की सलाहियत रखता है। उसको मौका दीजिए, उसका कहा मानिए। ऐ मेरे लोगों, मैं आपसे कहता हूं इमरान खान का साथ दो। ऐ मेरे लोगों, मैं कहता हूं उसकी बात को समझो, वरना ये मुल्क की असास जो है उनको हिला के रख देगा ये फैसला। मुसीबतें, रुकावटें हमें जगाने आती हैं और उनसे सबक लेते हैं माशरे, इस्लाह करती हैं मुसीबतें, रुकावटें इस अंदाज से। लेकिन अगर आप मुसीबतों के आगे सरेंडर कर दें या आप वहां पे फौत हो जाएं तो वो दूसरी बात है।
मुसीबतें आपको जगाने के लिए आती हैं, और इमरान खान को यह हुनर आता है कि वो प्रेशर ले सकता है। ये प्रेशर लेने का वक्त है, प्रेशर लीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन खुदारा ऐसे फैसले मत कीजिए कि जिनकी बुनियाद, जिसकी वजह से इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएं, ये वो फैसला होगा। इमरान खान पे प्रेशर मत डालिए। ख़वातीन और हज़रात, ये बड़ी दुख की बात है कि जब भी आजमाइश के लम्हे आते हैं तो हम सरेंडर करने की सोचते हैं। नादान जल्दबाज होता है, नादान आज की बुनियाद पे फैसला करता है, आज की मराद को ले लेता है। अक्लमंद आदमी कल की तरफ सोचता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और रिजल्ट को जो है वो अपने हक में करते हुए आगे बढ़ता है। एक आखिरी बात मैं आपसे कहता हूं, अगर कायदे आजम जिंदा होते तो आज वो ये फैसला करते कि इन डाकुओं को, चोरों को ऐसे छोड़ दिया जाए। अपने ईमान से, अपने ज़मीर से फैसला कीजिए कि वो क्या फैसला करते। वो ये फैसला नहीं करते कि इनको ऐसे छोड़ दिया जाए,